12,460 शिक्षक भर्ती के 6,470 पदों के अंतर्गत पहली और दूसरी काउंसलिंग में चयनित शिक्षक साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे स्कूल आवंटन के परिपेक्ष में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, सभी को पता है 2 काउंसलिंग संपन्न होने के बाद स्कूल आवंटन के लिए इंतजार किया जा रहा है और टीम के अलावा जो चयनित साथी हैं अपने स्तर से भी प्रयास कर रहे हैं। और ये स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं जो भर्ती प्रक्रिया आपकी स्पष्ट तौर पर गतिमान है, उसमें अवरोध उत्पन्न हुआ है। और सबसे बड़ा अवरोध ये है कि स्कूल आवंटन अभी तक नहीं हो सका है। तो इस परिपेक्ष में आप सभी लोगों के लिए मोहित एंड टीम की तरफ से एक विशेष अपील है, उस पर जरूर ध्यान दें चयनित साथी। और ये कार्य जो स्पष्ट किया गया है इसको कहीं ना कहीं आप सभी लोग सकारात्मक रूप से करेंगे तो इसका परिणाम जल्द ही आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए साथियों, आप सभी लोगों के लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण सूचना है उसको इंगित कराते हैं। यहां पर देख सकते हैं समस्त नवनियुक्त शिक्षक साथी आप सभी लोग अपने मंत्री, विधायक, सांसद से मिलकर के बेसिक शिक्षा मंत्री जी को कॉल कराएं। और साथियों साथ ही ये ज्ञापन भी दें जिसमें क्या लिखा गया है, सेवा में जिसको भी आप स्पष्ट तौर पर ये ज्ञापन दे रहे हैं उसमें उसका नाम आप यहां पर इंगित करा सकते हैं। विषय है 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षकों के विद्यालय आवंटन कराए जाने के संदर्भ में। महोदय, सामने निवेदन है कि हम सभी नवनियुक्त शिक्षकों की समस्त प्रक्रिया पूर्ण करते हुए दिनांक 30/12/2023 व 7/1/2024 को नियुक्त पत्र प्रदान किया जा चुका है, जिसमें परिषद सचिव सर के पत्रांक के निर्देशानुसार समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है, परंतु विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है। अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि हम सभी नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्त पत्र प्राप्त होने के उपरांत पिछले 1 माह से बेरोजगार की स्थिति में बैठे हैं, जिसके परिपेक्ष में आपसे निवेदन है कि बेसिक शिक्षा सचिव को निर्देशित करते हुए हम सभी का विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूर्ण कराने की कृपा करें। हम सभी आपके आशीर्वाद हेतु सदा आभारी रहेंगे। यहाँ पर आपको जो साथी हैं वो अपना नाम मेंशन कर सकते हैं, डेट मेंशन कर सकते हैं। तो यानी कहीं ना कहीं आप सभी लोगों से स्पष्ट तौर पर फिर से कहीं ना कहीं वही प्रक्रिया स्टार्ट करने को लेकर के निवेदन किया गया है जो आपने काउंसलिंग से पहले की थी। यानी शेड्यूल जो आपका काउंसलिंग का नहीं आया था, जो प्रयास आपने किया था, कहीं ना कहीं उसके लिए आपको एक बार फिर से प्रयास करना होगा। कारण ये है कहीं ना कहीं अपनी बात को विभाग तक पहुंचाना होगा, शिक्षा मंत्री तक पहुंचाने का प्रयास करना होगा। और साथियों आप सभी देख रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर आपका प्रयास जारी है, लेकिन साथियों 7 तारीख के बाद आपने देखा कि 8 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी उसके बाद भर्ती प्रक्रिया में कुछ भी कहीं ना कहीं आगे प्रयास नहीं हो सका है। जैसा कि कल आप देख रहे हैं कुछ साथी मिलते हैं और उन्होंने कहा है कि इसको लेकर के विभाग और कहीं ना कहीं अन्य चीज़ों को लेकर के विचार विमर्श कर रहा है। और साथियों आप सभी को अवगत करा दें क्योंकि एक बार कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न हो चुकी है, आप सभी को पता है, क्योंकि चाहे सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो या किसी भी परिपेक्ष को लेकर के विद्यालय आवंटन नहीं हुआ है, तो विभाग भी इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं संशय युक्त है कि कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया अगर आगे बढ़ाई जाती है तो विद्यालय आवंटन हो जाने के बाद अगर ऐसी स्थिति कोई उत्पन्न होती है जो कोर्ट के आदेश से प्रभावित होती है तो चयनितों को कहीं ना कहीं कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो विभाग कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को लेकर के समराइज कर रहा है और कहीं ना कहीं इन पर जल्द से जल्द निर्णय लेगा। लेकिन साथियों आप सभी को पता, अपने स्तर का आपको प्रयास करना ही पड़ेगा, क्योंकि साथियों ये महीना जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, फरवरी मंथ आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत इसी महीने में हमें प्रयास करते हुए स्कूल आवंटन की जो प्रक्रिया है उसको लेकर के दिशा निर्देश जारी करने को लेकर के विभाग पर हम सभी को एक दबाव बनाने की जरूरत है, जिसे कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अगर हम ये प्रयास करेंगे तो इसका सीधा सा प्रयास यही है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी और विभाग पर स्पष्ट तौर पर इसका कुछ ना कुछ प्रेशर जरूर क्रिएट होगा और जल्द से जल्द ये स्पष्टीकरण हो सकेगा कि आखिर स्कूल आवंटन क्यों नहीं हो रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का परिपेक्ष लेकर के नहीं हो रहा है या कोई अन्य चीजें हैं जिनके कारण स्कूल आवंटन नहीं हो रहा है। साथियों दूसरी बात यह है कि चयनितों को यह कार्य करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले स्पष्ट तौर पर जो काउंसलिंग नहीं हुई थी आपने प्रयास किया था और स्थितियां स्पष्ट हो गई हैं। जैसा कि साथियों आप सभी ने देखा है कल कोर्ट से स्पष्ट हो गया है कि नोटिस इशू किया गया है। तो कहीं ना कहीं साथियों सरकार पर एक तरफ ये भी दबाव है, विभाग पर ये भी दबाव है, जो केस है उनमें कहीं ना कहीं भर्ती के प्रति हलफनामा लगाना है। और आप सभी साथियों को अवगत करा दें
जो सेकंड काउंसलिंग 6,470 पदों के अंतर्गत हुई है, उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित हो चुका है और साथियों उसी को चैलेंज किया गया है। तो उसका भी परिपेक्ष लिया जा रहा है कि अगर भर्ती प्रक्रिया में अगला कोई कदम बढ़ाया जाता है और कोर्ट में केस हैं, ऐसी स्थितियां न उत्पन्न हो कि उन चयनितों के स्कूल आवंटन के बाद में कोई ऐसी स्थितियां कोर्ट से निकलकर सामने आए जिससे और दिक्कतों का सामना करना पड़े, तो विभाग भी इन सभी चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं स्थिति को देख रहा है। अगर ऐसी स्थितियां नहीं होती हैं तो आगे स्थितियां स्पष्ट होंगी। फिलहाल साथियों हम सुप्रीम कोर्ट को ही कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से उसके फैसले को सर्वमान्य मानते हुए ये और भी प्रयास करने पड़ेंगे कि अगर साथियों ये यहाँ पर स्पष्ट तौर पर पहली बात तो स्कूल आवंटन को लेकर के प्रक्रिया करनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा। लेकिन साथियों सुप्रीम कोर्ट में जो केस है उसको लेकर के भी हमें आग्रह करना पड़ेगा कि अगर स्कूल आवंटन के परिपेक्ष में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर प्रभाव पड़ रहा है तो उसके बारे में भी सरकार जल्द से जल्द जो है प्रयास करे कि उस केस की सुनवाई को लेकर के केस के माध्यम से स्थितियाँ निस्तारित हों। इसके लिए भी कहीं ना कहीं हमें जो है स्पष्ट तौर पर जो है संज्ञान लेना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी, क्योंकि साथियों अकेले स्कूल आवंटन को लेकर के जो आप प्रयास करेंगे तो इसका निष्कर्ष ये निकल कर आएगा, अगर कोर्ट के प्रभाव का कुछ भी रुख होगा तो भी स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर किस प्रक्रिया के कारण या किस कारण से जो है स्कूल आवंटन रुका हुआ है। तो इस सभी चीज़ों को लेकर के ये जो महत्वपूर्ण सूचना आप सभी को इंगित कराई है ये अन्य साथियों तक भी शेयर कीजिए, क्योंकि सभी चयनित साथियों को अब कहीं ना कहीं एकजुटता दिखानी है और स्पष्ट तौर पर आपके चयन को सुनिश्चित करना है। क्योंकि साथियों आप देख रहे हैं हाई कोर्ट में देखें या सुप्रीम कोर्ट में देखें, स्थितियां यही हैं कि जो है अब जो है सेकंड काउंसलिंग को भी चैलेंज किया जा रहा है, उसके शेड्यूल को चैलेंज किया जा रहा है। तो आप सभी को अपने चयन को सेव करने को लेकर के अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। इसके अलावा जो है अपने स्तर का प्रयास भी करते रहें। जो साथी स्पष्ट तौर पर प्रयास कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसके सकारात्मक परिणाम जैसे आपको पहले देखने को मिले वैसे ही फिर से देखने को जरूर मिलेंगे। तो आशा करेंगे ये समस्त जो भी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किए हैं इन पर आपका ध्यान जरूर होगा। और दूसरी तरफ साथियों बात करें, अगर आप सभी का एक और ध्यान देना चाहिए था, हालांकि आज साथियों बात करें तो स्पष्ट तौर पर वो भी महत्वपूर्ण था। अगर इस मुद्दे को अगर इन चीज़ों को लेकर के एक बार सदन में इस बात को उठाया जाता तो कहीं ना कहीं उसके भी कुछ परिणाम देखने को जरूर मिलते। हालांकि साथियों अब बात अलग की है। फिलहाल आप सभी लोगों के लिए जो प्रयास है उसको कीजिए और आगे की स्थितियों पर विचार कीजिए और क्या स्थितियां रही हैं जिनको लेकर के हमने इस वीडियो के माध्यम से चर्चा की है कि हो सकता है कि ये कारण रहे हो जिसके कारण आप सभी का स्कूल आवंटन नहीं हो सका है। आशा करेंगे ऐसी कोई स्थिति नहीं होगी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रभावी होगी, जो स्कूल आवंटन को कहीं ना कहीं इसमें देरी का अहम मुद्दा बनेगी। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के आप सभी को अगर स्पष्ट होना है तो इस कार्य को आप सभी चयनित साथियों को करना होगा और जल्द से जल्द करना होगा, जिससे जल्द से जल्द जो है निष्कर्ष की स्थितियां बन सके। तो आशा रहेगी वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही कोई महत्वपूर्ण सूचना आती है आपके स्कूल आवंटन के पेज में हम आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।